वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा पिछली क्लासों में मैंने जो क्लासेस थी वो एडमिशन को लेकर के आप लोगों को दी, और अब जो पहले जो सीरीज़ चल रही थी पैट एग्ज़ाम की, उसी सीरीज़ में आज की क्लास है यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2025। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जैसा आपको पता है ही कि ये एनसीईआरटी पर आधारित है पूरा, और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें इस सेक्शन से जो भी प्रश्न आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे। तो शुरू करते हैं इसको, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को। संक्षिप्त अगर हम साहित्य की बात करें तो उसमें जो इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में शासन सुधार के लिए समय समय पर कई विधायी संशोधन लागू किए गए, जिनका उद्देश्य था अंग्रेज शासन को टिकाए रखना। आप जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से बाद में शासन जो ब्रिटेन की सरकार है उसने अपने हाथ में ले लिया था। अब उनका उद्देश्य था कि किसी तरीके से भारत में अंग्रेजी शासन बना रहे, भारतीयों को कुछ सीमित राजनीतिक भागीदारी भी इसमें दे दी जाए जिससे कि ये लोग विरोध ना करें और विरोध को शांत रखा जाए। तो विरोध को शांत करने का सिंपल सा तरीका था कि कुछ भारतीयों को इसमें सहभागिता प्रदान कर दी जाए। तो इस का जो मुख्य विधायी सुधार हुए उसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसमें भारत में विधायकों की पुनर्संरचना, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्य जोड़े गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और सीमित बहस की अनुमति भी दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसमें मुस्लिमों को संप्रदायगत निर्वाचन का अधिकार दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरल पावर। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब केंद्र में अलग और राज्यों में अलग। रक्षित और हस्तांतरित विषयों में शासन का विभाजन किया गया और विधानसभाओं में चुनाव प्रणाली प्रारंभ की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख जो विशेषताएं थी वो थी भारत में संघीय शासन का प्रस्ताव, प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू रखने की योजना लेकिन लागू नहीं हुआ, 2 सदनों वाली केंद्रीय विधायिका, संघीय विधानसभा और परिषद, भारतीयों को पहली बार रक्षा, कानून, वित्त आदि में भागीदारी दी गई, प्रथम बार राज्यपालों को वास्तविक शक्तियां दी गई और भारत में आरक्षित विषयों की विस्तृत सूची बनाई गई। ये थी भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं। अब देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वही प्रश्न है जो पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और ये एनसीईआरटी पर आधारित हैं। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा लागू किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रस्तावित की? राइट आंसर ऑप्शन बी, संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 3, 1935 के अधिनियम में केंद्र पर कौन सी शासन प्रणाली लागू करने की योजना थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1935। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारतीयों को किस क्षेत्र में पहली बार भागीदारी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, रक्षा, वित्त और कानून। क्वेश्चन नंबर 6, 1935 अधिनियम में केंद्रीय विधायिका कितने सदनों की थी? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 7, द्वैध शासन प्रणाली पहली बार किस अधिनियम में आई? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1919। क्वेश्चन नंबर 8, 1909 अधिनियम के अंतर्गत क्या विशेष प्रावधान था? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुए थे? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की देन है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने विषय सूचीबद्ध थे? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3, केंद्रीय, प्रांतीय और संवर्तीय।
क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1935 में समवर्ती सूची की संकल्पना किससे जुड़ी हुई है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों, केंद्र और प्रांत, यानी कि केंद्र से और राज्य दोनों से। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1936 और 37 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कितने गवर्नर प्रांत बनाए थे? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, 11। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत में संघीय ढांचा स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 17, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पूर्ण स्वतंत्रता दी? राइट आंसर ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके बाद लाया गया था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 19, 1935 अधिनियम के तहत भारत को क्या कहा गया? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, 1935 अधिनियम ने किसके लिए विशेष शक्तियां दी? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जो UPSSC पेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।